एलएसजी के 2 ओवर तो राजस्थान के 2 लोग, दो ने नाक कटाई तो दो ने इज्जत बचाई। मतलब आपने ये काफी बार सुना होगा कि यार तुझे एक काम दिया था भाई, वो भी तूने ढंग से नहीं किया। फिलहाल राजस्थान रॉयल्स यही बात कह रहा है अपने दोनों फिनिशर से, ध्रुव जुरेल और शिमरॉन हेटमायर, जो पिछले मैच में स्टार्क के सामने खड़े थे, उनको 9 रन बनाने थे। इस मैच में आवेश खान के सामने खड़े थे, 9 रन बनाने थे। वही 2 लोग दोनों जगह फेल हो जाते हैं। और एक तरफ आप एलएसजी की तरफ देखते हो, जहां एक ओवर पूरे मैच को बदल देता। पूरा मैच जो था वो राजस्थान के हाथ में था, लेकिन लास्ट ओवर अब्दुल समद बैटिंग करने आते हैं, आखिरी की 5 बॉल में 26 रन मार देते हैं, 4 छक्के मार देते हैं। और वहां पर मैटर एकदम सॉल्व करते हैं, भैया चलो टेंशन नहीं है, 26 रन मार दिया। जो स्कोर छोटा सा लग रहा था वो एकदम से लगा कि यार ये तो बड़ा सा स्कोर बन गया। और दूसरी तरफ आवेश खान आखिरी आखिरी ओवर कर रहे थे, जहां पर 9 ओवर उनको डिफेंड करने थे, वो उन्होंने 9 रन डिफेंड कर लिए। सो दो इंसान एक तरफ पूरा मामला खराब कर देता है, और दो इंसान वही एक तरफ दोनों मामले को बनाए। तब आप सोचो कि एक ही काम, एक ही जिम्मेदारी है ना भाई। शिमरॉन हेटमायर की जिम्मेदारी क्या इस टीम में? भाई आपको लास्ट में आना है, आपको मैच जिताना, आपको मैच को फिनिश करना है। और मैच उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, मैच उतना ऐसा नहीं है कि भाई एकदम अनबिलीवेबल है, अनडुएबल है। नहीं नहीं, एकदम गेटेबल है, एकदम डुएबल है। और आखिरी में जहां पर आपको 9 रन बनाते हैं, एक जगह आप मैच को टाई करा देते हो, दूसरी जगह आप 2 रन से हार जाते हो। मतलब दोनों जगह अपनी टीम को बैकफुट पर ले आते हो। फिर उसके बाद एक जगह आपको सुपर ओवर भेजा जाता है, वहां पर आप कुछ खास करके नहीं आते हो। शिमरॉन हेटमायर जिस काम के लिए रखा गया, फिलहाल वो नहीं कर पा रहे। एंड ये 2 हार जो है ना, ये 2 हार राजस्थान को बहुत ज्यादा चुभने वाली है, बिकॉज दोनों जीता हुआ मैच था। भाई आखिरी ओवर में 9 रन, अगर आप बैक टू बैक 2 बार फ्लॉप होते हो, इसका मतलब है कि यहां पर कुछ सोचने की जरूरत है। और आपको एक ही काम के लिए जिस टीम में रखा गया, आप वो काम नहीं कर पा रहे हो। तो जाहिर सी बात है कि आपको कुछ ना कुछ यहां पर सोचना पड़ेगा। बिकॉज यार 180 रन बहुत बड़ा रन तो था नहीं, हालांकि लास्ट ओवर में 26 नहीं आते तो 180 तक नहीं पहुंचते आप, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा टोटल नहीं था। और आपको तो 180 का सोचना भी नहीं था यार, आपको तो 9 रन सोचने थे। आवेश खान आपके सामने आकर के उस 9 रन को बचा कर ले जाते हैं। नाउ यू हैव टू थिंक, बिकॉज भाई वो बहुत जबरदस्त ओवर डाला उन्होंने, सिंगल डबल आउट करते हैं, कैच ड्रॉप होता है, उसके बावजूद वो इस मैच को बचा करके लेकर चले आते हैं। सो हैट्स ऑफ टू आवेश, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग करी, जिस तरह से लास्ट में आकर के उन्होंने वो क्लच मूवमेंट दिखाया। और आवेश का एक आपको सेलिब्रेशन याद होगा, हेलमेट फेंकने वाला, आज उनका वो सेलिब्रेशन होना चाहिए था टेक्निकली। जैसी परफॉर्मेंस थी वहां तो वो 1 रन भागकर उन्होंने हेलमेट फेंक दिया था अपना, लेकिन आज वो परफॉर्मेंस थी जैसा सेलिब्रेशन आपको देखने को मिलना चाहिए था। हाथ पे चोट लग गई, सेलिब्रेशन नहीं आया, लेकिन यार जहीर खान बहुत खुश थे, बिकॉज जाहिर सी बात है बॉलिंग कोच हैं, जिस तरह से वो साथ में लगे हुए होंगे आवेश के और लगातार काम कर रहे होंगे। लास्ट में आकर बढ़िया हक किया आवेश को और बोला कि भाई तूने मजा बांध दिया, और एकदम मजा आ गया। आप सोचो एक पॉइंट पर 18 बॉल में 25 रन चाहिए था, आवेश ने वहां से मैच को खींचा है। सिर्फ लास्ट ओवर नहीं, देखो आप 25 रन चाहिए थे 18 बॉल में। ऑपोजिशन का सिर्फ 2 विकेट डाउन था। यशस्वी जायसवाल सेट खेल रहे थे, और उसके बाद दूसरी तरफ उनके साथ जो है वो रेयान पराग खेल रहे थे। आप सोचो दोनों बढ़िया बैटर, दोनों सेट बैटर, दोनों खेल रहे हैं, आप दोनों को आउट करके लेके चले आते हो। आप जायसवाल को आवेश बोल्ड कर देते हैं, फिर उसका ध्रुव जुरेल को आप आउट कर देते हो। सो दो क्रूशल टाइम पर दो बहुत क्रूशल विकेट्स आप लेकर जाते हो। पूरा का पूरा मैच राजस्थान के हाथ में था, और वहां से आप मैच को खींचते हो। हालांकि ऐसा भी नहीं हुआ कि मैच एकदम खत्म हो गया था, बिकॉज 2 विकेट गिरी, उसका 2 विकेट और गिरी, लगा कि यार डुएबल है, कर लेंगे। शिमरॉन हेटमायर काम फिनिश करना है, उनको लास्ट में दिया गया, लेकिन वो उस काम को फिनिश नहीं कर पाए। सो ये वही वाली सिचुएशन हो गई जहां पर आपने, कहते हैं ना, मुंह से निवाला छीन लेना, आपने मुंह से निवाला छीन लिया। आपने उनकी मुंह की जो जीत की विक्ट्री थी, जो विक्ट्री थी ना उनके मुंह में, उनसे छीन करके आप अपने पास ले आए। एंड आई एम वेरी श्योर कि अब बात जरूर होगी कि भैया लास्ट में जो छोटी छोटी चीजें हैं इस पर कैसे काम करें, बिकॉज जो फिनिशर्स हैं राजस्थान के वो फिनिश नहीं कर पा रहे गेम। सो हिटमायर को कुछ करना पड़ेगा, हिटमायर के बैट से रन नहीं आ रहे, और अच्छे से बॉल क्लिक भी नहीं हो रही है। आप अगर वो वाला मैच भी देखेंगे, पिछला वाला डीसी वाला मैच, वहां पर आप देखेंगे कि आई डोंट नो क्यों संजू सैमसन का उसमें कोई रोल नहीं था। वी ऑल सॉ कि संजू सैमसन अलग थे, और जहां पर राहुल द्रविड़ एंड टीम डिस्कशन कर रही थी वो अलग थे। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि वहां यशस्वी को भेजना चाहिए था। शिमरॉन हिटमायर खड़े जरूर थे, लेकिन उनके बैट पे बॉल अच्छे से आ नहीं रही थी, वो क्लिक नहीं कर पा रहे। आज भी वो बॉल क्लिक नहीं कर पा रहे थे, और इस वजह से राजस्थान को 2 क्रूशल हार झेलनी पड़ी। और आप देखो कि टेबल कैसा उथल पुथल हो गया है। अब एलएसजी इस मैच को जीत करके ऊपर आ गया है, आरसीबी नीचे चला गया भाई। आरसीबी को भी झटका लगा है, बिकॉज आप टॉप 4 से बाहर चले गए।
आरसीबी इस टाइम पर फिफ्थ पर आ गया पॉइंट्स टेबल में और एलएसजी जो है वो फोर्थ पर आ गया। हालांकि बाद में रियान पराग ने कहा कि मेरी गलती थी, मतलब पूरा ब्लेम मैं लेता हूं बिकॉज मुझे मैच फिनिश करके आया। तो यार यशस्वी ने अपना काम कर दिया था और टेक्निकली रियान को मैच फिनिश करना था। वो शॉट आप क्या अच्छा बुरा क्या बोलोगे, अगर टच होता तो आप अच्छा ही बोलते, लेकिन शायद वहां पर सोच समझ वाली बात है, आप वो नहीं कर पाए। और हालांकि बाद में बोला भी आकर के कि भैया मेरी गलती थी, मुझे मैच फिनिश करना था। बट यार 4 पॉइंट चले गए आपके, 4 क्रूशल पॉइंट चले गए दो ऐसे मैचेस में। सो अब आपको आगे कुछ तो सोचना पड़ेगा बिकॉज आपका जायसवाल है वो बढ़िया कर रहा है। आप आज संजू नहीं थे, लेकिन संजू की जगह पर आपने जो डेब्यूटेंट खिलाया भाई, उसने भी तबाही ला दी, उसने भी एक अच्छा क्रूशल कंट्रीब्यूशन दिया भाई, उसने भी आकर के आपको 34 रन बनाकर दिए। तो सूर्यवंशी से ऑब्वियसली आप सवाल नहीं करोगे, पहला मैच है, अपना काम करके दिया। यशस्वी जायसवाल भाई हर मैच में हाफ सेंचुरी मार रहा बंदा, पंजाब के सामने आया तब हाफ सेंचुरी ठोकी, आरसीबी के सामने आया तब हाफ सेंचुरी ठोकी, डीसी के सामने तब हाफ सेंचुरी ठोकी, एलएसजी के सामने तब हाफ सेंचुरी ठोकी। पिछले 5 मैच में 4 मैच में वो हाफ सेंचुरी करके जा रहा है। ऑलमोस्ट हर मैच में अच्छी, मतलब स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। आप देखो 52 बॉल में 74 रन, 37 बॉल में 51 रन, 47 बॉल में 75 रन, 45 बॉल में 65 रन, ये उसके रन्स हैं। वो हर मैच में अच्छे स्ट्राइक रेट से रन्स बनाकर दे रहा है, अच्छा स्टार्ट लाकर आपको दे रहा है। बट देन मिडिल ऑर्डर में जो काम रियान पराग ने पिछले सीजन में किया था वो यहां पर उतनी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, और जो फिनिशर्स हैं वो बिल्कुल ही फ्लॉप हो रहे हैं। एंड दैट इज द रीजन। आप दोनों टीम को उठाकर देखो, आप एक तरफ कंट्रीब्यूशन देखोगे हर प्लेयर का थोड़ा बहुत, एक तरफ देखोगे कि यार एक तरफ तो कंट्रीब्यूशन आ रहा है, दूसरी तरफ से नहीं आ पा रहा है, नीचे का सेगमेंट मिडिल का सेगमेंट रह जा रहा है। एंड दैट इज द रीजन कि राजस्थान इस टाइम पर पूरी तरह से बैकफुट पर जा रही है। जायसवाल ने 5 चौके 4 छक्के 74 रन की पारी खेली, टीम को ऑलमोस्ट वहां पहुंचा दिया जहां से आप जीत सकते थे। आपको 10 से भी कम का रिकॉर्ड चाहिए था जब जायसवाल आउट हुए थे, वहां पर कुछ नहीं करना था, आपको इत्मीनान से जाना था। लेकिन आपने उस मैच को पता नहीं कहां पर गड़बड़ कर दी, पता नहीं कैसे किया कि आवेश आपसे पूरा मैच लेकर चले गए। बट हैट्स ऑफ टू एलएसजी भाई, ये नहीं मानने वाले, ये नहीं हार मानने वाले हैं, ये आखिर तक लड़ने वाली टीम है। और आज फिर आवेश ने दिखा दिया कि भैया हार नहीं मानेंगे। हमारे कुछ प्लेयर्स हैं जो रन नहीं कर रहे लेकिन फिर दूसरे कर देते भाई। पूरन ने रन नहीं किया कोई बात नहीं, आपको मिच मार्श ने रन नहीं किए कोई बात नहीं, मिलर तक तो बात ही नहीं आ रही है, ऊपर का ही मामला जो है वो सारे प्लेयर्स मिलकर के सॉल्व कर दे रहे हैं। और राजस्थान अच्छी शुरुआत के बाद रघुवंशी आता है भाई, 14 मतलब सोचो 14 साल का लड़का आता है और आकर सूर्यवंशी, सॉरी मैं बार बार रघुवंशी कह दे रहा हूँ, सूर्यवंशी आता है 14 साल का लड़का है, डेब्यू करता है, अच्छी परफॉर्मेंस देता है, अच्छी शुरुआत देता है, एलएसजी को बैकफुट पर डालता है। लेकिन उसके बावजूद एलएसजी जो है वो फ्रंट फुट पर आकर के इत्मीनान से बढ़िया गेम खेल करके चली आती है। एंड कुछ ऐसे सिर्फ इंस्टेंसेस थे जिससे आज का मैच एलएसजी जीत गई। एक सबसे बड़ा इंस्टेंस था अब्दुल समद के वो आखिरी का ओवर, भाई 10 बॉल में जो बंदा 30 रन मार के जाता है, ये सारे सोच रही होगी कि यार मेरे साथ ये कभी नहीं मारता था, एक आध मैच में चलता था, यहाँ आपको ऑलमोस्ट हर मैच में मार रहा है, और लिटरली हर मैच में वो मार रहा है भाई। लास्ट ओवर आपने देख लिया कि किस तरह से उसने 5 बॉल में 26 किए। आप उसके अलावा देखो 8 बॉल में 22 रन नॉट आउट, 12 बॉल में 27 रन, 11 बॉल में 20 रन, 11 बॉल में 30 रन। ये काम शिमरॉन हेटमायर से चाहिए राजस्थान को, जो काम यहां पर करके दे रहा है एलएसजी का फिनिशर, वो काम अगर राजस्थान का फिनिशर करने लगेगा तो मैच काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। जो कि आप देखो एडन मार्करम जो काम करके जा रहे हैं वो काम यशस्वी कर रहे हैं। एडन मार्करम जो है वो पिछली 5 इनिंग उनकी देखोगे 38 बॉल में 52 रन, 28 बॉल में 47, 31 बॉल में 58 रन, 45 बॉल में 68 रन और 6 बॉल में 6 रन, वैसे ही पारी जैसी यशस्वी जायसवाल खेल रहे हैं। सो ओपनर कुछ वैसा ही काम कर रहे हैं, फिनिशर अगर वैसा ही काम कर दें तो काम और बढ़िया हो जाएगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर ने भी काम कर दिया, आयुष बडोनी ने भी काम कर दिया, बिकॉज 58 फॉर 3 थे जब एलएसजी थोड़ा सा लग रहा था लड़खड़ाई भी, लेकिन आयुष बडोनी आते हैं, हाफ सेंचुरी करते हैं, एडन मार्करम पार्टनरशिप करते हैं और वहां पर टीम को बहुत अच्छी सिचुएशन पर आते हैं। लेकिन रन थोड़े से अगर कम हो रहे होते, रन जो है वो आपके फिनिशर मार के चले आते हैं। सो यही मैं कह रहा हूं कि अगर कॉम्बिनेशन आता है ना तो टीम जीत जाती है। यहां पर आप देखो अगर शिमरॉन हेटमायर चल जाते दोनों मैच में तो दोनों जीत जाते आप। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर आप सोचो टोटल छोटा लग रहा था, लास्ट में समझ ने आके मार दिया, मैच बन गया। उसके बाद आवेश ने लास्ट में काम कर दिया। तो आखिरी के बॉलर्स काम करके दे रहे हैं, आखिरी के बैटर्स काम कर दे रहे हैं, और राजस्थान जो कि अच्छी टीम हुआ करती थी वो स्ट्रगल कर रही है, परेशान हो रही है। और जो मैचेस उसके अपने हैं, जो जीते हुए मैचेस हैं, वो मैच भी वो हार करके चले जा रहे हैं। आपको अच्छा खासा टोटल मिल जाता है, आप उसको चेज भी कर लेते हो, लास्ट ओवर में 10 से भी कम रन चाहिए होते हैं, लेकिन आप हार जाते हो। और ये छोटी छोटी हार जो है ये टीम को हैम्पर करेगी। और टीम में हमें कुछ दिन पहले ही खबर मिली कि भाई कुछ तो चल रहा है टीम में, एवरीथिंग इज नॉट गुड। और जब टीम में कुछ खराब हो रहा होता है तो हम परफॉर्मेंस में वो देख ही लेते हैं। हमने देखा ये मुंबई के साथ कि भैया टीम में मामला खराब हुआ, परफॉर्मेंस में दिख गया। यहां भी देख रहे हैं टीम में मामला खराब हो रहा है, परफॉर्मेंस में दिख जा रहा है।
सो अब चलो देखते हैं कि क्या ये कम कर पाएंगे, क्या ये अपनी टीम को इकट्ठा कर पाएंगे, एकजुट कर पाएंगे कि भैया चलो उठो, आते हैं, लड़ते हैं, देखते हैं हो जाएगा, पॉसिबल है, या फिर धीरे 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 नीचे पहुंच जाएंगे। वही दूसरी तरफ एलएसजी जिस तरह से ऊपर बढ़ रही है, भाई गोयनका जी खुश होंगे। हाँ, ऋषभ पंत के बैट से रन नहीं आए, आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं वो, लेकिन कोई बात नहीं, टीम बढ़िया कर रहे हैं, ऋषभ बढ़िया कर रहे हैं, अच्छी स्टंपिंग करी, कप्तानी अच्छी कर रहे हैं। सो एवरीथिंग इज फाइन फॉर एलएसजी। अब तक इस तरह की परफॉर्मेंस आ रही है, गोयनका जी जो है वो खुशी खुशी रहेंगे। आवेश को आकर भी खूब देर तक खूब अच्छे से बात करी। तो चलो, गुड टू सी हिम स्माइलिंग, गुड टू सी हिम हैप्पी, गुड टू सी हिम चीयरिंग। और एलएसजी धीरे धीरे इस तरह से ऊपर बढ़ रही है, लेकिन एलएसजी ऊपर बढ़ रही है तो भैया आरसीबी नीचे आ रही है। अब ये भी आरसीबी को सोचना पड़ेगा कि भैया आप घर पर जो हार रहे हो लगातार, उससे आपका नुकसान हो रहा है। सो आप कब आकर के घर में अपना वो शेर वाला जो शेरपंथी होती है वो दिखाओगे। खैर, अब बहुत सारी चीजें जो धीरे धीरे अब क्लियर हो रही है, आपको पॉइंट्स टेबल क्लियर हो रहा है, आपको टीम्स क्लियर हो रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, थ्रिलिंग मैचेस आ रहे हैं और मजा जो है वो धीरे धीरे पीक होता जा रहा है। कल सीएसके कैसा करती है वो देखना होगा। एक नए बंदे को ऐड किया, एबी बेबी, वो टीम में आते हैं नहीं आते हैं, आते हैं तो कैसा खेलते हैं, किस तरह की परफॉर्मेंस देखते हैं। कल का मैच भी काफी इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन फिलहाल के लिए राजस्थान की टीम जो टूट रही है उसको दोबारा जुड़ने की जरूरत है। अगर नहीं जुड़ोगे तो मुंबई इंडियंस वाला हाल हो जाएगा जो पिछले सीजन में उनका हुआ था। कैन दे कम बैक? व्हाट डू यू थिंक? डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।